हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, बात हम कर रहे हैं एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग की। और एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग अभी चल रही है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। 26 जुलाई तक फर्स्ट राउंड के रिपोर्टिंग प्रोसेस चल रहे थे। जिन भी बच्चों को राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला होगा, उन्होंने अपने अपने कॉलेज ज्वाइन जरूर कर लिए होंगे। अब बेटा बात बड़ी यह है कि भाई राउंड 2 काउंसलिंग में किसे मिलेगा मौका। बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने एम्स का एग्जाम दिया हुआ है, अभी भी उन्हें पता नहीं है कि भाई राउंड 2 की काउंसलिंग होगी कैसे। राउंड 2 में नई चॉइस फिलिंग होगी या राउंड फर्स्ट की चॉइस फिलिंग से कॉलेज अलॉट होगा, या जो क्वालिफाई स्टूडेंट है जिन्होंने पहले फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया उनको दोबारा चांस मिलेगा, या जो नॉट क्वालिफाई बच्चे हैं उनको शामिल किया जाएगा। बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे, मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना बेटा। आपको पता होगा बेटा, एम्स की इस बार कट ऑफ काफी डाउन गई है। पहले राउंड की कट ऑफ भी डाउन गई है। और मैं लगातार एक बात आप लोगों को बता रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, एम्स के अंदर आप सब बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करें। अगर बेटा आप एम्स में क्वालिफाई हैं तो आप काउंसलिंग जरूर करवाएं। ये मैं फर्स्ट डे से आपको बोल रहा हूं। अभी तो बेटा राउंड 2 है और राउंड 2 के बाद राउंड थर्ड की काउंसलिंग भी होगी, है ना। पहले हम राउंड 2 के रूल मैं आपको बता रहा हूं और राउंड 3 का रूल भी आपको साथ में थोड़ा बहुत बता दूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो राउंड सेकंड, पहले तो राउंड सेकंड की जो एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग है ना बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि विजय सर, राउंड फर्स्ट में मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन आप सबका यही है कि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, राउंड फर्स्ट कॉलेज नॉट अलॉट। देखो बेटा, अगर फर्स्ट राउंड में आपको बेटा अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिली है, राउंड फर्स्ट कॉलेज नॉट अलॉट, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बेटा राउंड 2 के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाएगा, है ना। जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है उनको कॉलेज मिल जाएगा राउंड 2 में। तो राउंड 2 में आपके पास मौका है बेटा, चांस है, बिल्कुल टेंशन ना लें। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट। काफी ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ही नहीं करवाई, तो क्या उन्हें राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा क्या? देखो बेटा, अगर किसी स्टूडेंट ने पहले राउंड की बेटा काउंसलिंग नहीं करवाई है तो फिर वो राउंड 2 में भाग नहीं ले सकते। तो बेटा ध्यान रखना, तो आप राउंड 2 में भाग नहीं ले सकते। राउंड 2 में भाग नहीं ले सकते, ठीक है ना बेटा। तो राउंड 2 में तो आपको चांस नहीं मिलेगा, भाग नहीं ले सकते। राउंड 2 में आप भाग नहीं ले सकते। नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2। अब बेटा देखिएगा, लेकिन लेकिन बेटा ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया, जो क्वालिफाई हैं, जो ऑलरेडी एम्स में क्वालिफाई हैं, है ना, और पहले राउंड की काउंसलिंग जिन्होंने नहीं करवाई, तो उनको बेटा अब चांस मिलेगा ओपन राउंड में। तो आपको शामिल किया जाएगा ओपन राउंड में, ध्यान रखना। ओपन राउंड में चांस मिलेगा, ओपन राउंड में आपको चांस मिलेगा बेटा, ठीक है कि नहीं। आपको ओपन राउंड की काउंसलिंग में मौका मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं बेटा। बिल्कुल इस बात को आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। अब अगला पॉइंट ये है कि सर, ये जो राउंड 2 की काउंसलिंग है ना, इसमें नई चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी क्या, और इसमें अपग्रेडेशन कैसे होगा, है ना।
जो बच्चा अपग्रेडेशन करवाना चाहता है उसे भी नई चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई जो बच्चा अपग्रेडेशन करवाना चाह रहा है उसे न्यू चॉइस फिल करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या पहले जो ओल्ड चॉइस फिल की हुई है उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज अपग्रेड होगा? ये बहुत सी बच्चे जानना चाहते हैं। और इसके अलावा जिनको पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिला, राउंड फर्स्ट सीट नॉट अलॉट, सीट नॉट अलॉट, तो जिनको पहले राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, क्या उनको राउंड 2 के अंदर न्यू चॉइस फिलिंग का चांस मिलेगा? नहीं बेटा। देखिएगा, अगर आपको राउंड फर्स्ट में बेटा कॉलेज नहीं मिला है ना, तो आपको राउंड 2 में न्यू चॉइस फिलिंग का चांस जो है वो नहीं मिलेगा। आपको बेटा राउंड फर्स्ट की चॉइस के अकॉर्डिंग, राउंड फर्स्ट की जो चॉइस फिल की हुई है ना आपकी, राउंड फर्स्ट की चॉइस के अकॉर्डिंग राउंड 2 में कॉलेज मिलेगा बेटा। राउंड फर्स्ट की चॉइस के अकॉर्डिंग राउंड 2 में आपको सीट क्या हो जाएगी बेटा? अलॉट। इसका मतलब राउंड 2 में किसी भी स्टूडेंट को नई चॉइस फिलिंग नहीं करवाई जाएगी। आपने फर्स्ट राउंड में जो सीट फिल की है, जो कॉलेज फिल किया है बेटा, जिस सीक्वेंस में कॉलेज फिल किया है, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग राउंड 2 में डायरेक्ट सीट अलॉट होगी। राउंड 2 में चॉइस फिलिंग किसी को नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि न्यू कैंडिडेट तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऐसे बच्चे जो राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, जो न्यू कैंडिडेट है, जो नए बच्चे हैं ना, जिन्होंने पहले राउंड में भाग ही नहीं लिया, उनको तो राउंड 2 में वैसे भी मौका नहीं मिलेगा बेटा, है ना? उनको तो केवल तीसरे राउंड में मौका मिलेगा, ठीक है? और जिन्होंने पहले राउंड में भाग तो लिया था, लेकिन जिनको कॉलेज नहीं मिला, तो उनको राउंड 2 में दोबारा चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। पहले राउंड की जो चॉइस फिल की हुई है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होगा। अब जिन बच्चों को अपग्रेड करवाना है बेटा, अपग्रेड वाले बच्चों का भी क्या होगा बेटा? क्या न्यू चॉइस फिल करना होगा? नहीं बेटा। आपकी जो ओल्ड चॉइस है ना, आपने जो ओल्ड चॉइस फिल की हुई है ना, उसी ओल्ड चॉइस से ही आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपको राउंड फर्स्ट में मान लो कोई कॉलेज मिला था 6 नंबर चॉइस वाला, मान लेते हैं कि आपको मिला है कल्याणी, तो बेटा इससे ऊपर जो 5 भरे हुए हैं ना, इनमें जिनमें भी सीट अवेलेबल होगा ना आपके मार्क्स मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो वो मिलेगा। हो सकता है आपको पहले नंबर 1 पे ट्राई किया जाएगा। नंबर 1 ऊपर से ऐसे डाउन की तरफ चलेगा। पहले नंबर 1 पे चेक करेगा सीट खाली है कि नहीं, फिर नंबर 2 पे आपके नंबर और रैंक के अनुसार चेक होगा, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, ऐसे चेक होगा। ठीक है, तो ऊपर का मिलेगा। अभी जो आपको मिला हुआ है पहले राउंड में, जो आपने ज्वाइन किया है, और आपने जो अपग्रेडेशन पे अगर क्लिक करके ज्वाइन किया हुआ है, तो राउंड 2 में आपका अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन अभी जो मिला हुआ था पहले राउंड में, उससे ऊपर का कॉलेज मिलेगा। तो ओल्ड चॉइस से आपको ऊपर के कॉलेज मिलेंगे, ठीक है ना? और चांस लगभग बच्चों ज्यादा संभावना इस बात की है कि आपका अपग्रेड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका चेंज हो गया, फिर आपको ओल्ड कॉलेज में नहीं जाना है, सीधा न्यू कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करानी है। ठीक है ना? जिनका भी अपग्रेड हो गया ना बेटा, जैसे कोई स्टूडेंट है और उसका अपग्रेड हो गया, है ना? जैसे ही बेटा आपका अपग्रेड हो जाएगा, तो आपको फिर ओल्ड कॉलेज में नहीं जाना है। राउंड फर्स्ट में जो आपने कॉलेज ज्वाइन की, उसमें आपको नहीं जाना, सीधा आपको न्यू कॉलेज में जाके ज्वाइन करना है। न्यू कॉलेज में क्या करना है बेटा? ज्वाइन करना है। ठीक है कि नहीं? जिनका भी अपग्रेड हो जाता है, ठीक है ना? तो जिन भी बच्चों का अपग्रेड हो जाएगा, उनको बेटा ओल्ड कॉलेज में वापस नहीं जाना है, सीधा न्यू कॉलेज में जाके ज्वाइन करना है। ओके? और जिसका अपग्रेड अगर नहीं होता है, मान लो अपग्रेड नहीं
होता है। तो बेटा आपकी जो ओल्ड सीट है वो सुरक्षित है, ओल्ड सीट जो है वो सेफ है आपकी। फिर आपको दोबारा रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है, वो आपकी सीट ऑलरेडी राउंड फेस्ट में रिपोर्ट की हुई है, तो आपको दोबारा रिपोर्टिंग नहीं करवानी है, दोबारा रिपोर्टिंग नहीं करवानी है बेटा। फिर भी आप अपने कॉलेज में पूछ सकते हो, बाकी दोबारा रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा, ऐसे बच्चे जो क्वालीफाई नहीं है, नॉट क्वालीफाई, जो बच्चे क्वालीफाई नहीं है, क्या उनको राउंड 2 में शामिल किया जाएगा? क्या उनको ओपन राउंड में शामिल किया जाएगा? देखो बेटा, इस बार तो ऑलरेडी बच्चे बहुत ज्यादा क्वालीफाई है, इस वजह से बेटा जो नॉट क्वालीफाई कैंडिडेट है ना, उनको बेटा राउंड 2 में और ओपन राउंड में बेटा शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बेटा इस बार बहुत ज्यादा बच्चे क्वालीफाई है। बेटा एम्स का एक नियम बना हुआ है, क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया बना है, उससे ऊपर वाले बच्चों को ही काउंसलिंग में मौका मिलता है, ठीक है ना बेटा। और जो बच्चे नॉट क्वालीफाई हैं, मैं तो उनको ये कहूंगा बेटा, आप अच्छी प्रिपरेशन करिएगा, आप अच्छी तैयारी करो, ठीक है ना। आपके पास पूरा साल है बेटा। और एम्स में अभी आने वाले समय में एक रूल आ रहा है, मैं आपको बता दूं। नियम ये है बेटा कि जो एम्स कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करता है ना बेटा, जैसे ही आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा ना, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होते ही ज्यादातर लड़कियों को तो एम्स में जॉब मिल जाएगी, है ना। और अब आने वाले समय में मुझे लगता है 100% लड़कियों को एम्स में जॉब मिल जाएगी। अभी तो क्या कर रहे हैं ये लोग, जैसे ही आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो रही है, 50% गर्ल्स को तो लगभग बिना एग्जाम के ही एम्स हॉस्पिटल में जॉब मिल रही है अभी भी। ये लेते हैं एक तरह से टेम्परेरी बेस पे लेके फिर परमानेंट कर देते हैं। लेकिन आप देख लेना आने वाले कुछ वर्षों के बाद जनरली क्या होता है, नॉरसेट का एग्जाम नाम सुना ही होगा। नॉरसेट के एग्जाम के द्वारा ही एम्स हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग ऑफिसरों को जॉब मिलती है। तो आने वाले समय में बेटा नॉरसेट के एग्जाम में आप लोगों का दबदबा होगा, अभी भी है, अभी भी है, और आने वाले समय में तो होगा ही। तो एम्स से बीएससी नर्सिंग का मतलब है गवर्नमेंट जॉब, सीधी सी बात है बेटा। एम्स में अगर बीएससी नर्सिंग में आपका हो गया ना, तो आप पक्का मान के चलो आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, ठीक है ना। फीस भी कुछ नहीं लग रही, जॉब भी आपको फाइनली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अभी मैंने ऐसा एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये मेंशन किया गया था, दिल्ली एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बात रखी है कि हम एम्स के अंदर पहली प्रायोरिटी जो है हमारी बच्चियों को ही देंगे। और ये आने वाले समय में और अच्छी बात है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिए बेटा, अब अगर हम बात करें बेटा कि जो एम्स की तैयारी करना चाहते हैं सेशन 2026 के लिए, मैं उनको कहूंगा आप बेटा विजय एजुकेशन के नाम से अपना ऐप है उसे डाउनलोड करो, और एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बेटा ये न्यू बैच है विजेता, आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बैच में बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, फीस जरूर कम है, लेकिन कंटेंट में बहुत दम है, अच्छी गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीम है। आप जाइए, विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए, है ना। और ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप में क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है ना। और अगर कोई बच्चा मान लो लाइव क्लास किसी की अगर मिस हो जाती है, तो आपकी रिकॉर्डेड क्लास भी ऐप में सेव रहेगी, आप उसे बाद में भी देख सकते हो। प्रॉपर आपको नोट्स की पीडीएफ भी मिलेगी साथ में, प्रॉपर आपके वीकली टेस्ट होंगे बेटा, है ना। प्रॉपर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे डीपीपी के रूप में, है ना। प्रॉपर आपका डाउट सेशन होगा, प्रॉपर बेटा आपको जो है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पिछले 5 वर्षों के पीवाईक्यूज, और उनका प्रॉपर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एकदम यूनिक स्टडी है, साथ ही साथ सिलेबस पूरा करवाने के बाद हम लोग बेटा आपको छुट्टी नहीं करेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपको बेटा पढ़ाते रहेंगे, रिवीजन करवाते रहेंगे,
वन शॉट क्लास चलाते रहेंगे, टेस्ट लेते रहेंगे, ठीक है ना? एक विजेता बैच का मतलब ही है बेटा सिलेक्शन, ठीक है ना? बहुत ही जबरदस्त बैच है विजय एजुकेशन का, टॉप ट्रेंडिंग बैच है आज की डेट में। 9672721229 आप इन नंबरों पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हो बेटा, ठीक है ना? वैसे सीधा ऐप में जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर लो, या बेटा ये जो विजय एजुकेशन के नंबर है इन पर फ़ोन पे या गूगल पे डलवा करके भी 990 रुपये में आप अपना बैच चालू करवा सकते हो। 75 रुपये पर मंथ फीस है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है बेटा, बहुत ही नॉर्मल चार्ज है, बहुत ही बेसिक चार्ज है, और हमेशा विजय एजुकेशन का यही चार्ज होता है, ठीक है ना? हाँ, अब देखिएगा, अब अगर अपन बात करें बेटा, ये तो चलो हो गया, और इस बैच में आपको एकदम यूनिक वे में पढ़ाया जाएगा। 12 महीने की वैलिडिटी है बेटा, है ना? और प्रॉपर स्टडी है, सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ने को मिलेंगे। हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसे हिंदी मीडियम में क्लास मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में क्लास चलेगी। मॉर्निंग में भी लाइव क्लास है, इवनिंग में भी है ना? और सभी सब्जेक्ट की क्लासें एकदम यूनिक वे में चल रही है। जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि विजय एजुकेशन का हमेशा टॉप रिजल्ट रहता है। हमेशा विजय एजुकेशन से निकलने वाले बच्चे टॉप करते हैं। 2024 में पूरे भारत में फर्स्ट और सेकंड रैंक अपने ही विजय परिवार से एम्स में आई है। इस बार भी पूरे भारत के अंदर बेटा सेकंड रैंक जो है पूरे भारत के अंदर विजय परिवार से है। और इस बार तो बेटा अनेकों ऐसे एग्जाम हैं, चाहे आरयूएचएस का एग्जाम हो, चाहे बेटा सी नेट का एग्जाम हो। इस बार सी नेट के अंदर और जो आपका गेट का एग्जाम है, गेट के एग्जाम में पूरे इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा, तो एक साथ 1 2 3 4 इस तरह से रैंके आई है। और सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करूं बेटा, तो सबसे ज्यादा बच्चों के चयन हो रहे हैं। बात एक ही है बेटा, अपना एक सिस्टम बना हुआ है बच्चों को पढ़ाने का, अपन उसको फॉलो करते हैं, बहुत बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, और इसके बाद टाइम पे रिवीजन करवा देते हैं, साप्ताहिक टेस्ट ले लेते हैं, है ना? इससे क्या होता है कि जो बच्चा पूरे साल भर जुड़ के पढ़ता है ना, उसका बड़े आराम से सिलेक्शन होता है, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये जानकारी थी बेटा, तो आपके समझ में आ गया होगा कि एम्स का राउंड 2 कैसे होगा, है ना? और राउंड 2 अभी बेटा जस्ट स्टार्ट होने जा रहा है आपका, है ना? मैं आपको बता देता हूँ, ये अपने एम्स का शेड्यूल है बेटा, है ना? ये अपने एम्स का क्या है बेटा, शेड्यूल है, आप देख सकते हो, है ना? सीट अलॉटमेंट आएगा जस्ट। इसका मतलब क्या सर, एम्स के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं होगी क्या? नहीं बेटा, एम्स में चॉइस फिलिंग नहीं होगी राउंड 2 की। राउंड 3 की चॉइस फिलिंग जरूर होगी बेटा ओपन राउंड में, लेकिन राउंड 2 में चॉइस फिलिंग नहीं होगी। राउंड 2 में डायरेक्ट अलॉटमेंट आएगा, है ना? राउंड 2 के अंदर डायरेक्ट क्या आएगा बेटा, अलॉटमेंट। कब आएगा? 2 अगस्त को आएगा बेटा। 2 अगस्त सैटरडे को जो है, देखो, अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, ठीक है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल जी। और जैसे ही सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा, 4 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक आपको कॉलेज बेटा क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा, ठीक है कि नहीं? 4 अगस्त से 7 अगस्त तक। और फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा थर्ड राउंड, और थर्ड राउंड में सभी बच्चों को चांस मिलेगा। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं भी किया है ना, उसको भी थर्ड राउंड में मौका मिलेगा बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो बिल्कुल निराश मत होइएगा, कॉलेज आपको मिल जाएगा बेटा इस राउंड में, राउंड 2 के अंदर। लेकिन राउंड 2 में बेटा आपको चॉइस बदलने का मौका नहीं मिलेगा। आपने पहले राउंड में जो चॉइस फिल की है ना, वही रहेगी। और राउंड 2 में कोई भी नया बच्चा आकर के चॉइस नहीं भर सकता, ठीक बेटा? बिल्कुल जी। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद और वंदे मातरम।